योर वेलकम फ्रेंड्स। अगर आपने अभी तक ईपीएम पोर्टल पे अपनी फाइनल रिपोर्ट अपलोड नहीं की है तो आप इस वीडियो पे बने रहें, क्योंकि मैं आपके सारे डाउट जो कि रजिस्ट्रेशन को लेकर बाकी जो भी कॉलम है जैसे कि फील्ड का है, अचीवमेंट्स का है, उन सब के डाउट्स आपको क्लियर पहले आपने संदेश ऐप इंस्टॉल कर लेनी है प्ले स्टोर से। तो आइए हम इसको इंस्टॉल कर लें। पहले आप वीडियोस के अंत तक बने रहें क्योंकि इसमें मैं आपको आपकी अचीवमेंट्स भी बताऊंगा। तो ये हमारी ऐप संदेश ऐप इंस्टॉल हो रही है। अगर आप अपने फ़ोन से कर रहे हो तो आपने डेस्कटॉप मोड को ऑन करके ईपीएम पोर्टल पे सर्च करके आपका ये इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में आपने क्या करना है, नीचे इसे स्क्रॉल डाउन करना है, उसमें आपको रजिस्टर एंड लॉगिन का जहां जो मिल रहा है वहां आपने क्लिक करके हमारे पास ये इंटरफेस आएगा। इसमें हमने यूज़र नेम पासवर्ड कुछ नहीं करना, हमने नीचे जाके हम न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे क्योंकि अभी हमने अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। पहले अपनी हमने एम्प्लॉय आईडी डालनी है। जहाँ एम्प्लॉय आईडी डालने के बाद हमने क्या करना है, हम गेट डिटेल करेंगे। गेट डिटेल करने के बाद हमारे पास हमारी पूरी डिटेल आ जाएगी। तो उसके बाद डिटेल आने के बाद देखिए गेट डिटेल में हमारी डिटेल आ गई है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना क्रिएट पासवर्ड करेंगे। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए हम जहाँ कोई भी अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं, तो हम यहाँ अपने हिसाब से कोई भी पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद क्रिएट पासवर्ड करके हम अपना पासवर्ड लिख के रख लें। हम उसको सेंड कर लेंगे। जैसे सेंड करेंगे हमारे पास ओटीपी आ जाएगा। तो हम इसमें ओटीपी डाल के अपना आगे का प्रोसेस करेंगे। तो अब हमारी संदेश ऐप का जहाँ फंक्शन आएगा क्या है कि ये ओटीपी हमारा उसी ऐप पे आएगा। हमने बैक करके अपना ओटीपी वहाँ से कॉपी करेंगे। तो जहाँ से ओटीपी कॉपी करके हम अपना उस ओटीपी फिल करेंगे। जैसे भी ही हम ओटीपी फिल करेंगे तो हमारा तो हम रजिस्टर कर लेंगे। रजिस्टर करते ही हमारा तो अब हम रजिस्टर सक्सेसफुली रजिस्टर हो गए हैं। तो अब हम लॉगिन करेंगे। हम फिर से बैक लॉगिन पेज पे जाएंगे। लॉगिन पेज पे जाके हम जहां अपना एम्प्लॉय आईडी जो भी होगी वो एम्प्लॉय आईडी डालेंगे। उसके बाद जो हमने पासवर्ड सेट किया था पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद कैप्चा हम जहां फिल करके नीचे लॉगिन करेंगे। कैप्चा फिल करते ही आपकी जहां पूरी डिटेल आ जाएगी। उसके बाद क्या है, आपने रिपोर्टिंग ऑफिसर डिटेल जहां आपने अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर की एम्प्लॉय आईडी डाल के गेट डिटेल करना है। जैसे आप गेट डिटेल पे क्लिक करोगे तो आपकी जहां आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर की डिटेल आ जाएगी। आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर की डिटेल आने के बाद आप क्या करोगे, सेंड रिक्वेस्ट करोगे। जब आपकी रिक्वेस्ट सेंड होगी तो आपका जो भी रिपोर्टिंग ऑफिसर होगा उसके बाद उन्हें पता चल जाएगा कि हमारे इस एम्प्लॉय ने रिक्वेस्ट सेंड की है। इसके लिए आपके पास रिपोर्टिंग ऑफिसर की एम्प्लॉय आईडी होना जरूरी है। जहां देख रहे होंगे आप मंथ के नीचे जो भी कॉलम बना है उसका जिस हिसाब से कलर होगा उस हिसाब से आपकी रिपोर्ट का स्टेटस होगा। अब हम ऊपर जाके 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। इन पे क्लिक करते ही हमें जहां व्यू एक्टिविटीज, सबमिट एक्टिविटीज और लॉग आउट का आएगा। आप सबमिट एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे। क्लिक करते ही सबमिट रिपोर्ट आ जाएगा। आपने इसे क्लिक करके अपना मंथ सेलेक्ट कर लेना है। मंथ सेलेक्ट करने के बाद आइए अब हमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देनी है जो भी आपने काम किया हुआ है। जैसे कि अगर कोई जहां टीचिंग में है तो वो क्या करेगा, जो भी सब्जेक्ट उसने पढ़ाए हैं सब्जेक्ट के अलावा जैसे पढ़ो भारत बढ़ो भारत की चल रहा है, जहाँ और कोई भी एक्टिविटी अदर एक्टिविटी जो भी चल रही है आपने सब ये होल प्रोसेस जो भी है आपने डेस्कटॉप मोड में ही करनी है, तभी ये पॉसिबल होगा। उसके बाद एक्टिविटी क्या करवाई, उसमें अगर आप एसएस में कोई अदर एक्टिविटीज करवाते हो बच्चे को, जैसे सैटरडे में कोई एक्टिविटी अरेंज करवाते हो उनकी, वो भी आपने यहाँ देनी है। बच्चों की स्टडी को लेकर अगर आपने कोई उन्हें अदर एक्टिविटीज करवाई है तो वो भी आपने एंटर करने हैं। उसके बाद अगर आपने मिड डे मील में कोई ड्राई राइस डिस्ट्रीब्यूशन की है, कोई स्पेशल डे की सेलिब्रेशन का ये है जैसे कि साइंस डे था, वो भी कोई कम्युनिटी क्लासेस ऑर्गेनाइज करवाई हैं तो आप वो उसकी भी डिस्क्रिप्शन जहां दोगे। बिल्कुल ज़्यादा डिटेल में ना लिखें क्योंकि अगर आप डिटेल में लिखोगे तो आपका क्या होगा, 1000 से ज़्यादा करैक्टर हो जाएंगे तो फिर आप अपनी डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकोगे। उसके बाद आप ऑफिस में कितने दिन रहे, उसके बाद आप फील्ड में कितने दिन रहे, तो जो आपने विजिटर अटेंड किए हैं विजिटर में आप ये दे सकते हो कि जैसे पीटीएम अरेंज करवाई आपने, वहाँ जो उनकी अगर आपने
उन्हें अटेंड किया है, पीटीएम अटेंड की है, तो आप उनका डिस्क्रिप्शन जहाँ दे सकते हो कि कितने विजिटर थे उसमें, और ग्रेवियंस का जो आपने अगर कोई है तो उसके बाद नंबर ऑफ ग्रेवियंस अटेंड रिसॉल्व, इसका उसका फिजिकल टारगेट जो आपका है ये चलो 0 ही रहेगा। फाइनेंशियल जो आपका है वो टारगेट आ जाएगा। उसके बाद आपकी आ रही है कोई हायर अचीवमेंट की है आपने तो वो देनी है। तो अचीवमेंट में मैं आपको बता दूं, जैसे आपने निष्ठा की ट्रेनिंग्स अटेंड की हैं तो आप उसका अचीवमेंट्स में दे सकते हो, क्योंकि वो भी आपको सर्टिफाइड कर रही है, वो ट्रेनिंग में आपको सर्टिफाइड कर रहे हैं, तो वो आप इसमें डिस्क्राइब कर सकते हो कि आपने निष्ठा की जो ट्रेनिंग्स अटेंड की थी, तो वो जहाँ दे सकते हो। उसके बाद फाइनली आपने यहाँ से सबमिट पे क्लिक करके आपकी रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी। तो उससे पहले अगर आप रीचेक करना चाहते हो तो प्लीज़ एक बार इसे रीचेक कर लें, क्योंकि एक बार आप इसे बटन को क्लिक कर दोगे तो उसके बाद आप इसमें कुछ भी एंटर नहीं कर सकते हो, कुछ एडिट नहीं कर सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो।